नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम महीने भर बाद एक बार पुनः कोविड-19 की वजह से राज्य सरकार के निर्देशानुसार हमारे महाविद्यालय है वो 20 अप्रैल तक शैक्षणिक गतिविधियों के लिए बंद कर दिए गए। अतः वर्चुअल माध्यम से हम अपना आगामी सिलेबस है वो करवाएंगे। इसी कड़ी में हम पहले पढ़ रहे थे मौर्य साम्राज्य, जिसमें हमने मौर्य साम्राज्य की स्थापना, मौर्य साम्राज्य का विस्तार, प्रमुख शासक इत्यादि बिंदुओं के अंतर्गत अध्ययन किया। अब हम पढ़ेंगे आज मौर्य साम्राज्य की पतन के कारण। मौर्य साम्राज्य है वो 322 ईस्वी से लेके 184 ईसा पूर्व तक रहा। 184 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया। इस पतन के प्रमुख कारण क्या थे, इस बारे में आज हम विस्तार पूर्वक जानेंगे। तो प्रथम कारण है राजतंत्रात्मक शासन के स्वाभाविक दोष। प्राचीन समय में ज़्यादातर शासन पद्धति है वो राजतंत्रात्मक थी। और राजतंत्रात्मक शासन पद्धति का स्वाभाविक दोष ये है कि यदि राजा शक्तिशाली है तो वह शासन अच्छी तरह से संचालन कर सकता है। यदि शासक या राजा ही कमज़ोर है तो उपद्रवी तत्व है वो सिर उठा लेते हैं। उनके अधीनस्थ सामंत है या जो स्थानीय शासक है वो राजा के आदेशों की अवहेलना कर देते हैं। राजतंत्र का अस्तित्व है वो राजा की योग्यता पर निर्भर करता है और इस शासन पद्धति में सभी शक्तियां हैं वो राजा में निहित होती है। तो मौर्य साम्राज्य में अशोक के बाद कोई ऐसा शासक या राजा नहीं था जो बुद्धिमान हो, योग्यशाली हो, कर्मठ हो। तो परिणाम स्वरूप साम्राज्य के संपूर्ण सूत्र है वो खंडित होने लगे और इस प्रकार से मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण बने। दूसरा हम देख रहे हैं प्रांतीय शासकों के अत्याचार। मौर्य साम्राज्य में हमने अध्ययन किया 5 प्रांत थे, जिनमें 4 प्रांत सम्राट चंद्रगुप्त एवं बिंदुसार के समय, जैसे उत्तरापथ, दक्षिणापथ, मध्य देश और कलिंग देश। इसमें 5वां प्रांत अशोक के समय कलिंग जोड़ा गया। इस प्रकार 5 प्रांत थे। तो मौर्य शासन साम्राज्य के समय सीमांत प्रांत या दूरस्थ प्रांतों की शासन व्यवस्था है वो कर्तव्य विमुख हो गई थी। केंद्रीय शासक से ये प्रांत है वो केंद्रीय शासन से बहुत दूरी पे थे और कभी कभार यहाँ के शासकों के अत्याचार की वजह से जो स्थानीय प्रजा है वो विद्रोह कर बैठती थी। ऐसे 2 प्रसंग आए। पहला बिंदुसार के समय, जब तक्षशिला और उज्जैनी की प्रजा ने विद्रोह कर दिया था। तो अशोक के समय भी तक्षशिला में विद्रोह हो गया था। अशोक के कलिंग अभिलेख में भी लिखा है कि स्थानीय राज्याधिकारी या प्रांतीय राज्याधिकारी है वो लोगों को अकारण बंदी बना के उत्पीड़न करते हैं। अतः अशोक को भी अपने अभिलेखों में ये आदेश पारित करवाना पड़ा कि सभी अधिकारी है, बड़े राज्यों के अधिकारी है, वो प्रति 5वें वर्ष अपने राज्य में दौरा करें, प्रजा हित में, प्रजा के हितार्थ अपने अपने क्षेत्रों का दौरा करें। तो अतः प्रांतीय शासकों के अत्याचार बढ़ गए। तो ये भी एक कारण मौर्य साम्राज्य के अत्याचार में
पतन में एक कारण सिद्ध हुआ। केंद्रीय शासन की निर्बलता। सम्राट अशोक के पश्चात केंद्रीय शासन में उनके दुर्बल उत्तराधिकारियों के कारण केंद्रीय सत्ता है वो निर्बल पड़ गई, और इतने बड़े मौर्य साम्राज्य को ढोने की शक्ति है वो अशोक के पश्चात उनके किसी भी उत्तराधिकारी में नहीं थी। राजतरंगिणी के अनुसार अशोक की मृत्यु के पास उसके एक पुत्र जालोक ने स्वयं को कश्मीर में अपने आप को एक स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया था। तिब्बती लेखक तारानाथ के अनुसार वीरसेन नाम के एक राजकुमार ने गांधार में अपनी स्वतंत्र सत्ता कायम कर ली। मालवी का अग्निमित्र के अनुसार विदर्भ प्रांत भी साम्राज्य से अलग हो गया था। इस प्रकार केंद्रीय शक्ति के निर्बल हो जाने से धीरे धीरे प्रांतीय शासक है वो स्वतंत्र होने लगे। राज दरबार की दलबंदी। उपलब्ध साक्ष्यों से यह विदित होता है कि मौर्य साम्राज्य भी आपसी दलबंदी से पीड़ित था। साम्राज्य के मंत्री और उच्चाधिकारी अपने व्यक्तिगत स्वार्थों की पूर्ति के निमित्त राष्ट्रीय हितों को विस्मृत कर आपसी गुटबंदी में संलग्न रहते थे। बिंदुसार की मृत्यु के पश्चात मौर्य साम्राज्य दो विरोधी दलों में विभाजित हो गया था। जो हमने आपको बताया भाई, एक गुट है वो सुसीम या सुमंत के पक्ष में था और दूसरा अशोक के पक्ष में। ऐसा ही दूसरा उदाहरण आया मौर्य साम्राज्य के अंतिम सम्राट ब्रह्मदत्त के समय, जिसमें कुछ अधिकारीगण हैं वो पुष्यमित्र शुंग के पक्ष में हो गए जो सेनापति थे, और दूसरे मंत्री के गुट में। तो इस प्रकार से दलबंदी की वजह से राजतंत्र और शासन तंत्र है वो दोनों खोखला हो गए थे। करों की अधिकता। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में इतनी अधिक करों की व्यवस्था की गई है कि प्रजा करों के बोझ से कभी उबर नहीं पाए और विद्रोह के लिए कभी सिर नहीं उठाए। तो मौर्य साम्राज्य में करों की बहुत ही अधिक बोझ था या अत्यधिक कर लगाए गए थे, क्योंकि मौर्य साम्राज्य के संस्थापक को प्रारंभ में ही यूनानियों से और नंदू से लंबे समय तक युद्ध लड़ने पड़े, जिससे केंद्रीय सत्ता के अंतर्गत लाने के लिए बहुत सारे युद्ध हुए और विशाल साम्राज्य की सुरक्षा के लिए विशाल नियमित सेना भी रखनी पड़ी। इसके लिए आवश्यक धन जुटाने के लिए प्रजा पे विभिन्न प्रकार के विविध कर लगाए गए। इसके अलावा सम्राट अशोक ने बहुत सारे बौद्ध स्तूप, हजारों स्तूप और विहार बनाए, बौद्ध संघ को जी भरकर दान दिया, जिससे राजकोष खाली हो गया और प्रजा पर तरह तरह के कर लगाए। इससे प्रजा में असंतोष फैलना स्वाभाविक था। राजकोष की रिक्तता। जैसा कि अभी हमने बताया, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार, स्तूपों के निर्माण, शिलालेखों अभिलेखों के निर्माण में बहुत अत्यधिक धन व्यय किया, जिसकी वजह से राजकोष है वो रिक्त हो गए। और अशोक के पश्चात युवराज संप्रति ने अशोक के धनदान को रुकवा दिया, क्योंकि राजाओं की शक्ति ही राजकोष पे निर्भर करती है। इसलिए अशोक की मृत्यु के पश्चात राजकोष के अभाव में सैनिक शक्ति कम हो गई और साम्राज्य का विघटन है वो धीरे धीरे प्रारंभ हो गया। सैनिक शक्ति का पतन। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने युद्ध घोष के स्थान पे धर्म घोष या भैरी घोष है वो अपनाया था, और उसने शस्त्रास्त्रों का त्याग कर दिया और अहिंसा का पुजारी बना दिया। युद्धों के अभाव में सैनिक निपुणता का ह्रास हो गया और अहिंसा व्यक्तिगत जीवन में उपयोगी हो सकती है, परंतु उस युग में राजतंत्र के लिए अहिंसा है वो घातक सिद्ध हो गई। पश्चिमोत्तर भारत में बसी हुई अनेक जातियां भारत पे आक्रमण करने की उचित ताक में थी
और दूरस्थ प्रांतों के शासक भी मौर्यों की अधीनता से मुक्त होने के लिए छटपटा रहे थे। और जो कुछ विलंब हुआ वो अशोक, मौर्य सम्राट अशोक है, वो उनके व्यक्तित्व की वजह से कुछ विलंब हुआ। अशोक के पश्चात के सम्राटों के समय विदेशी आक्रमण प्रारंभ हो गए और जो सैनिक शक्ति है वो दुर्बल हो गई। अब हम देखते हैं विदेशी आक्रमण। बहुत सारे विद्वानों का मानना है कि विदेशी आक्रमणों की वजह से भी मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ। हालांकि विदेशी आक्रमण नहीं भी होते तो ऐसे अनेक कारण मौजूद है जिनसे मौर्य साम्राज्य का पतन है वो अवश्यंभावी था। मौर्य साम्राज्य के अंदर सर्वप्रथम विदेशी आक्रमण है वो यूनानियों का हुआ और ये 206 ईस्वी में हुआ था। इससे पश्चिमोत्तर भारत में उसका प्रभाव है वो समाप्त हो गया। मौर्य साम्राज्य का प्रभाव समाप्त हो गया और यूनानियों का प्रभाव वापस से बढ़ने लग गया। कुछ विद्वान मानते हैं कि ब्राह्मणों की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ। इनमें पंडित हरप्रसाद शास्त्री प्रमुख है। इनके अनुसार जो सम्राट अशोक थे वो बौद्ध धर्मावलंबी थे और उन्होंने बौद्ध धर्म को आश्चर्य प्रशस्य देके अत्यधिक आगे बढ़ाया। 84,000 स्तूप बनवाए। इससे ब्राह्मण है वो नाराज हो गए क्योंकि शैव धर्म, वैष्णव धर्म इत्यादि धर्मों जो ब्राह्मण धर्म था उनको अशोक ने आश्रय नहीं दिया, ऐसा हरप्रसाद शास्त्री का मानना है। हालांकि कई विद्वान है इस राय से सहमत नहीं है। तो इस प्रकार से मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए अनेक कारण उत्तरदायी रहे। आज हमारा प्रकरण इतना ही है। अगले प्रकरण में हम पढ़ेंगे मौर्य शासन व्यवस्था। धन्यवाद बच्चों।